नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। आज का हमारा सेशन प्राचीन भारतीय इतिहास का है। एंशियंट हिस्ट्री को हम आज ज्ञान बिंदु क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ये सभी आगामी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, टीआरई 4, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यह प्रथम पार्ट है। पहला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पे हुआ था। अगला पॉइंट है विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। अगला पॉइंट है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सर्वाधिक उपयुक्त नाम की बात करते हैं तो सभी नामों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाले नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल को ही उत्खनन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की बात करते हैं तो इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग काल निर्धारित किया है। जैसे कि बात करते हैं जॉन मार्शल की करते हैं तो इन्होंने बताया है 3250 बीसी से 2750 बीसी तक। अर्नस्ट मैके की बात करते हैं तो इन्होंने निर्धारित किया है 2800 बीसी से 2500 बीसी तक का समय। माधव स्वरूप वत्स की बात करते हैं तो इन्होंने बताया है 2700 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का समय। वहीं बात कर लेते हैं सी जे गैड की बात करते हैं तो इन्होंने बताया है 2350 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का समय। मार्टिमर हवीलर की बात करते हैं तो इन्होंने बताया है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक का कालखंड को। फेयर सर्विस की बात करते हैं तो इन्होंने 2000 बीसी से 1500 बीसी तक के कालखंड को बताया है। सर्वाधिक मान्य काल की बात करते हैं तो 2500 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक के समय। C14 यानी कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन विधि से इसका जो आयु निर्धारित किया गया है वह आपका 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो इतिहास के दृष्टिकोण से इसे आदि ऐतिहासिक में रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि का प्राप्त हुआ है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास के दृष्टिकोण से इसे आदि ऐतिहासिक यानी कि हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। धातु के दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो धातु के दृष्टिकोण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता में रखा गया है, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांस्य का प्रयोग बृहद स्तर पर देखने को मिलता है। खोजकर्ता की बात करते हैं। हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया था। अगला पॉइंट है 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार वर्तमान समय के 3 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान के अंतर्गत है। भारत की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का क्षेत्र भारत के अंतर्गत है। वहीं पे अफगानिस्तान की बात करते हैं तो मुंडी काक और सूत्रोगोई जो है आपका अफगानिस्तान के क्षेत्र में है।
चौहद्दी की बात करते हैं तो उत्तर में आपका मांडा पड़ता है। मांडा कहाँ पे है? तो किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। वही बात कर लेते हैं पश्चिम में, बात कर लेते हैं तो पश्चिम में सुदकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं दक्षिण में दाइमाबाद। दाइमाबाद का क्षेत्र पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे है। वहीं बात कर लेते हैं पूर्व की, बात करते हैं तो आलमगीरपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है कैसा है? तो त्रिभुजाकार आकृति है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान के पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। तीसरी और दूसरी शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। अब तक इस महादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है, जिसमें से केवल 6 स्थलों सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाया गया है, जिसे नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्न है। हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा उसमें से एक था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मदगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मदगोमरी जिला में किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। मोहनजोदारो की बात करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों या प्रेतों का टीला, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो सिंध प्रांत में। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जिला में? तो लरकाना जिला में। इस स्थल का उत्खनन कार्य राखलदास बनर्जी के संरक्षण में कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। मोहनजोदारो का उत्खनन कार्य किन्होंने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। अगला पॉइंट आ जाता है हड़प्पा और मोहनजोदारो दो सर्वाधिक महत्व के नगर थे। दोनों नगर एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और ये दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। पिंगगॉट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को विस्तृत हड़प्पा सभ्यता की संयुक्त राजधानी की संज्ञा दिया है। चुहंद्रो की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है चुहंद्रो। यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चुहंद्रो कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो सिंध प्रांत में है। किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह मोहनजोदारो से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य मैके तथा NG मजुमदार के द्वारा किया गया। लोथल की बात करते हैं। यह भारत में गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो भारत के गुजरात प्रांत में। किस प्रांत में? तो गुजरात प्रांत में। किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे। कौन सा स्थल है? तो लोथल स्थित है। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? तो रघुनाथ राय के संरक्षण में हुआ था। इसके उत्खनन कार्य किसने किया था? तो रघुनाथ राव के संरक्षण में हुआ था। किसका? तो लोथल का। अगला पॉइंट आ जाता है कालीबंगा की बात करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रेत की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली रेत की चूड़ियाँ। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? तो अमलानंद घोष, BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में किया गया था। बनावली की बात करते हैं। यह हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। बनावली कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में है। किस नदी के किनारे? तो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खननकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है।
जो हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदारो है। जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ पे मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं, जैसे कि लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकागदा, धौलावीरा इत्यादि। कहाँ है? तो गुजरात में है। हड़प्पा को प्रारूप स्थल कहा जाता है क्योंकि यहीं से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं का आधार मानकर अन्य स्थलों को हड़प्पाकालीन होने की संज्ञा दी जाती है। पार्क हड़प्पीय या हड़प्पा पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे कालीबंगा और बनबाली है। उन्नत हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुहंद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावाली, सुतकांगेडोर, सुतकोटदा। उत्तर हड़प्पा में आ जाता है रंगपुर और रौजदी। धौलावीरा और राखीगढ़ में हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीका से होता था। पहला पश्चिमी भाग जो सामान्यतः ऊंचा होता था, इसमें राज, महाराजा तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा पूर्वी भाग जो नीचा होता था, इसमें आम जनता निवास करती थी। सामान्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को अलग अलग किलाबंदी होता था। हालांकि कालीबंगा के दोनों के एक ही किलाबंदी का विवरण मिल रहा है। धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण मिलता है। राज प्रसाद वाला क्षेत्र राजा कहलाता था। मध्यवर्ती नगर व्यापारी वर्ग रहते थे। यहाँ पे निचला नगर में आम जनता निवास करती थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट से निर्मित होता था। हड़प्पा काल में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, जिससे पूरा नगर चौकोर अर्थात चेस बोर्ड की भांति दिखाई पड़ता था। सड़कें 3 प्रकार की पाई जाती थी। सबसे चौड़ी सड़कें की बात करते हैं। यह चौड़ी सड़कें मोहनजोदारो में देखने को मिलते हैं। यह 33 फीट चौड़ी है। इसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है मध्यम चौड़ी सड़कें। तीसरा है गली वाली पतली सड़कें। सड़कों का निर्माण कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होता था। भवन की बात करते हैं। सड़कों के निर्माण सुनियोजित तरीका से भवनों का निर्माण होता था। सड़कों के किनारे सुनियोजित तरीके से भवनों का निर्माण होता था। सामान्यतः 1 मंजिल भवन बनते थे। हालांकि मोहनजोदारो में 2 मंजिल तथा 30 कमरे वाले भवन प्राप्त हुए हैं, जिसे सभा भवन या कॉलेज भवन की संज्ञा दी गई है। इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश बोर्ड प्रति या ग्रिड प्रति के आधार पर होता था। भवन की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर गली की ओर खुलती थी। प्राय सफाई और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया जाता था। अपवाद स्वरूप लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन मोहनजोदारो से प्राप्त विशाल स्नानागार या धन्यागार या कोठागार है, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई है इसका 15.23 मीटर। इस सभ्यता में के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मोहनजोदारो से प्राप्त स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। बताया जाता है कि विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत के हर धर्म में आवश्यक रहा है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदारो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता की बात करते हैं तो इस सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। इसके
परीक्षण में ये निर्धारित हुआ कि सिंधु हड़प्पा में 4 प्रजातियां के लोग निवास करती थीं। पहला था आपका भू मध्यसागरीय निवासी, दूसरे थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, तीसरा था अल्पाइन और चौथा था मंगोलियाड। सबसे ज़्यादा भू मध्यसागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। सबसे प्रिय देवता यहाँ के थे आद्य शिव या शिव जी। सबसे प्रिय पशु यहाँ का था एक सिंग वाले बैल या बशहा बैल। सबसे आदरणीय पक्षी यहाँ का था फाक था। सबसे आदरणीय वृक्ष का नाम था पीपल। सबसे आदरणीय नदी का नाम था सिंधु। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। भारत में पहला मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों को पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का लोकप्रिय देव शिव थे। शिव की पूजा 2 रूपों में करते थे। पहला शिवलिंग की पूजा, जिसका सर्वाधिक प्रचलन था। लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल में हुआ। दूसरा शिव के मानव रूप की पूजा, इसका प्रमाण मोहनजोदारो से मिलता है। मोहनजोदारो में एक सिर पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी के सिर पर 3 सिंह हैं। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर 2 हिरण है। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया गया है। अगला पॉइंट है हड़प्पाकालीन मानव देवियों की पूजा भी 2 रूपों में करती थी। पहला देवी के योनि रूप की पूजा और दूसरा मानव स्वरूप में पूजा। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ भारी संख्या में मिली है। एक मूर्तिकला में गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरीके से करते थे जिस तरीके से मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता समाज मातृसत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसी के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिरों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पावासी प्राकृतिक पूजा में विश्वास रखते थे। हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे। लोथल के उत्खनन में स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिलता है जो सूर्य का प्रतीक है। हड़प्पावासी पशु पक्षी, नदी, झरना, पेड़ पौधा, जीव जंतु आदि की पूजा किया करते थे। हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है या बशहा बैल था। उसके बाद का महत्व का कुबर वाला सांड था। उसके बाद किसका महत्व था तो कुबर वाला सांड का महत्व था। हड़प्पावासी यज्ञ प्रथा में भी परिचित थे। विभिन्न अवसरों पे उनके द्वारा यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा, लोथल एवं बनवाली में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले हैं तो कालीबंगा, लोथल और बनवाली में मिले हैं। हड़प्पावासी यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति भी देते थे जिसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हड़प्पावासी एहलौकिक जीवन इस जीवन काल में पारलौकिक मृत्यु के बाद दोनों जीवन में आस्था रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से बड़ी तादाद में ताबीज मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग का आर्थिक जीवन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था तो नगरीय सभ्यता थी। भारत में नगरीयकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा काल में एक संपन्न कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधा और व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। कृषि की बात करते हैं तो हड़प्पा काल में कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में था। इस समय अधिशेष उत्पादन का विवरण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों आदि फसलों में से अवगत थे। कपास की बात करते हैं। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे
पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। जौ की बात करते हैं। इस सभ्यता के लोग 2 किस्मों के जौ उगाते थे। बढ़िया उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण बनवाली से मिला है। चावल की बात करते हैं तो चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो लोथल से मिला है। गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। गुजरात के रंगपुर से क्या मिला है तो धान की भूसी का प्रमाण मिला है। हड़प्पा मोहनजोदारो कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोठरों का प्रमाण मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसानों से राजस्व लिया जाता था। हड़प्पावासी 2 फसलों एक साथ उगाने की कला से परिचित थे। इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है तो कालीबंगा से मिला है, जहाँ एक समय एक ही खेत में चना और सरसों को उपजाने का विवरण मिलता है। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का भी प्रमाण मिला है। बनवाली से हल का प्रमाण मिला है। हल में तांबा, पीतल, लकड़ी, पत्थर आदि के फाल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल क्या था तो गेहूं और जौ थी। हड़प्पावासी रागी यानी कि मडुआ से परिचित नहीं थे। पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे गाय, भैंस, बैल, बकरी और सुअर पालते थे। ये लोग कुत्ता और बिल्ली भी पालते थे। इस दोनों के पैर के निशान मिले हैं। वे गधे और ऊंट भी रखते थे और शायद इसे ढोने के काम में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी और गैंडे का भी ज्ञान था। खासतौर पे गुजरात में बसे लोग हाथी पालते थे। घोड़ा की बात करते हैं तो गुजरात के सुरकोटदा घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुआ है। घोड़ा का हड्डी कहाँ से मिला है तो सुरकोटदा से मिला है। इसके अलावे मोहनजोदारो और लोथल से घोड़े की मिट्टी की बनी हुई आग में पकी हुई मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। उद्योग धंधा की बात करते हैं यहाँ पे तो हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे का प्रचलन था, जैसे कि मृदभांड उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग आदि से हड़प्पावासी परिचित थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से 2 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पहला है गेरुआ रंग का मृदभांड, दूसरा है लाल एवं काले रंग का मृदभांड। लोथल से एक चित्रित मृदभांड मिला है जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र बना हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र की कहानी से हड़प्पावासी परिचित थे। हड़प्पा काल में वस्त्र निर्माण उद्योग का प्रचलन था। मोहनजोदारो के उत्खनन से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी वस्त्र की सिलाई, रंगाई, छपाई आदि कला से परिचित थे। इसका प्रमाण धौलीबीरा से मिला है। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। उनका अन्य धातु जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। भारत में लोहा का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। ईस्वी से आरंभ हुआ है। भारत में लोहा का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ माना जाता है। वर्तमान के भारत में लोहा का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेरा में देखने को मिला है। व्यापार की बात करते हैं। हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन था। हड़प्पा काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक क्षेत्र में दिलमून तथा माकन मध्यस्थता का कार्य करता था। दिलमून की पहचान आज की फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है, जबकि माकन की पहचान मकरान तट से की गई है। हड़प्पा कालीन सबसे विकसित बंदरगाह के रूप में लोथल का विवरण मिलता है। हड़प्पा काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। लेन देन में मोहर का प्रयोग होता था जो सेलखड़ी से बनी हुई थी।
मोहनजोदारो के उत्खनन से नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो भ्रष्ट मोम तकनीक से बनी हुई है। हड़प्पावासी मापतौल आदि कला से भी परिचित थे। इस गिनती में 16 एवं उनके गुणज का प्रयोग होता था, जो दशमलव प्रणाली का सूचक है। लोथल से तराजू का पल्ला, जबकि मोहनजोदारो से बाट की प्राप्ति हुई है। आयातित वस्तु की बात करते हैं और प्रदेश की बात करते हैं। तंबा का आयात किया जाता था क्षेत्रीय बलूचिस्तान से। चांदी का आयात किया जाता था अफगानिस्तान ईरान से। टीन का आयात किया जाता था अफगानिस्तान से। सोना का आयात किया जाता था अफगानिस्तान, इराक और कर्नाटक से। गोमेद का आयात किया जाता था सौराष्ट्र से। लाजवर्त का आयात किया जाता था मेसोपोटामिया से। सीसा का आयात किया जाता था ईरान से। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। हड़प्पा काल में स्पष्ट तौर पर किसी राजनीतिक संगठन का आभास यानी कि उदय नहीं हुआ था। इस काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक थी। इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। इस बीच व्हीलर नामक विद्वान ने कहा है कि हड़प्पा काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली न होकर जनतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करता था। अधिकतर विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा काल में व्यापारी या वाणिज्य वर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिस कारण इस काल में शासन प्रशासन वाणिज्य वर्गों के हाथों में हुआ करता था। हंटर के अनुसार की बात करते हैं। मोहनजोदारो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोग का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में संभवतः मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर महिलाएं की मूर्ति मिली है। हड़प्पा काल के समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। एक तो पुरोहित, जिनको विद्वान कहा जाता था। दूसरा योद्धा होते थे क्षत्रिय। तीसरा था व्यापारी और चौथा था श्रमिक। हड़प्पाकालीन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। लोथल से मछली पकड़ने का कांटा, कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी का साक्ष्य मिला है। लोथल से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, वहीं पे कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा से तांबे का दर्पण, काजल लगाने की सिलाई और चुहंद्रों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। लोथल से शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, जबकि हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के पास पासे की साक्ष्य मिले हैं। लोथल से शतरंज का साक्ष्य मिला है, जबकि हड़प्पा एवं मोहनजोदारो से पासे के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में तीनों विधियां का प्रचलन था। पूर्ण समाधिकरण की बात करते हैं। इसके तहत संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। यह विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों को खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। तीसरा है दाह संस्कार की बात करते हैं तो हड़प्पा के उत्खनन से अनोखी कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, जिसे RH-37 कब्रिस्तान के नाम से जाना गया। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं तो लोथल से मिले हैं। रोपर से एक कब्र के भीतर मानव शरीर के साथ कुत्ता का शरीर का साक्ष्य मिला है। मानव शरीर के साथ कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो रोपर से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, वहाँ पे आपका मत दिया हुआ है। एक तरफ विद्वान और पतन के कारण इन्होंने बताया है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर की बात करते हैं। इन्होंने बताया है बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण होना हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण रहा। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके एवं SR राव ने बताया है बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ।
आर्केल स्टेइन और अमलानंद घोष बताए हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से यहाँ आदमी का विनाश हुआ। एम.आर. सहनी का कथन है भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावनता की वजह से विनाश हुआ है। जॉन मार्शल का कथन है प्रशासनिक स्थिरता की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है। के.यू.आर. केनेडी का मानना है प्राकृतिक आपदा मलेरिया या महामारी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। सबसे सर्वाधिक मत जो है आपका बाढ़ को बताया गया है। हाल ही में हुए उत्खनन से आई.आई.टी. खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है। इस प्रमाण के आधार पर कहा जा रहा है कि इस सभ्यता के पतन का अहम कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया है। सिंधु सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेष और वस्तुओं की बात करते हैं। हड़प्पा की बात करते हैं तो समाधान पेटिका मिला है, यहाँ से RH-37 कब्रिस्तान मिला है, शंख का बना बैल मिला है, पीतल की इक्का गाड़ी मिला है, स्त्री के गर्भ से निकाला हुआ पौधा मिला है और गेहूं व जौ के दाने मिले हैं, अनागार मिला है, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, तांबे का पैमाना मिला है इत्यादि कहाँ से मिले हैं तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। वहीं बात कर लेते हैं मोहनजोदारो की बात करते हैं तो बृहद स्नानागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है, राजा मुद्राक मिला है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है, सूती कपड़ा, हथेली का कपाल, खंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी के तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य इत्यादि कहाँ से मिले हैं तो मोहनजोदारो से मिले हैं। चूहंद्रों की बात करते हैं तो अलंकृत हाथी, वर्गाकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, 4 पहिए वाला गाड़ी, मन के बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, गोड़िया, शीशा इत्यादि कहाँ से मिले हैं तो चूहंद्रों से मिला है। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा से जो आपका है आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जूते हुए खेत का साक्ष्य, कांस की मिट्टी एवं चूड़ियाँ, सिलबट, सूती कपड़ों की छाप, माणिक्य एवं मन के बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौना तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ इत्यादि कहाँ से मिली है तो कालीबंगा से मिला है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल से बंदरगाह, धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि कहाँ से मिले हैं तो लोथल से मिले हैं। सुतकोटदा की बात करते हैं, घोड़े की अस्थियां एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह कहाँ से मिला है तो सुरकोटदा से मिला है। बनावली की बात करते हैं, हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बानाग्र आदि कहाँ से मिले हैं तो बनावली से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, यहाँ पे प्रमुख स्थल, नदी, प्रांत और खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा है आपका रावी नदी के तट पे स्थित है। किस प्रांत में पड़ता है तो पंजाब प्रांत में पड़ता है। इसकी खोजकर्ता किन्होंने किया था, इसकी खोज किन्होंने किया था तो दयाराम साहनी ने किया था। अगला पॉइंट है मोहनजोदारो की बात करते हैं, ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में पड़ता है तो सिंध प्रांत में पड़ता है। इसकी खोजकर्ता कौन है तो राखलदास बनर्जी हैं। किसके तो मोहनजोदारो की। चूहंद्रों की बात करते हैं, इसकी किस नदी के किनारे स्थित है तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में पड़ता है तो सिंध प्रांत में पड़ता है। इसकी खोजकर्ता कौन है चूहंद्रों का तो गोपाल मजुमदार हैं। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में पड़ता है तो राजस्थान में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन है तो अमलानंद घोष हैं, बीबी लाल हैं और बीके थापर हैं। वही बात कर लेते हैं कोट दीजी की बात करते हैं, किस नदी के किनारे स्थित है तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में तो सिंध प्रांत में स्थित पड़ता है। खोजकर्ता इसके कौन है तो फजल अहमद खान इसके खोज करता है। सुतकांगडोर की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे स्थित है तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है तो अरिल स्टेइन है। किस प्रांत में पड़ता है तो बलूचिस्तान में पड़ता है। वहीं पे रंगपुर की बात करते हैं तो इसके किस नदी के किनारे स्थित है तो भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में पड़ता है ये तो गुजरात में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन है तो रघुनाथ राव हैं।
अगला पॉइंट है धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा प्रांत पड़ता है? तो गुजरात प्रांत के अंतर्गत पड़ता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो आर एस बिष्ट हैं और जेपी जोशी हैं इसके खोजकर्ता। रोपर की बात करते हैं। रोपर की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में पड़ता है? तो पंजाब प्रांत में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा हैं। किसके? तो रोपर के। राखी गढ़ी की बात करते हैं तो राखी गढ़ी के किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में पड़ता है? तो हरियाणा प्रांत में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो सूरजभान इसके खोजकर्ता हैं। अगला पॉइंट है आलमगीरपुर की बात करते हैं। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिडन नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करते हैं। हड़प्पा लिपि का पहला नमूना प्रमाण 1853 में पता चला, लेकिन यह 1923 में प्रकाश में आया। हड़प्पा लिपि का मूल चिन्ह क्या है? 64 है। अक्षर है इसका 200 से 400। हड़प्पा लिपि का नामकरण विद्वानों द्वारा किया गया है। उन्होंने इसका नाम रखा है पिट्रोग्राफ, चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता धौलावीरा से लगा है। स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित स्थल का नाम क्या है? रोपर है। यह वर्तमान भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदारो को नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदारो को नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण मोहनजोदारो से मिला है। पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण मोहनजोदारो से मिला है। अगला पॉइंट आ जाता है वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ पे भूमिका दिया हुआ है। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता की प्रादुर्भाव हुआ उसमें वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसे ऋग्वेद सर्वप्रथम सर्वप्राचीन होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता है? तो एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया है। वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। इसका कालखंड था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जिसका कालखंड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ऋग वैदिक काल की बात करते हैं 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जो इस काल के जानकारी के विषय में एकमात्र स्रोत है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरान के मूल ग्रंथ जंत अवेस्ता से मिलती जुलती है, जिसे यह अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। अगला पॉइंट है यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। आर्यों का मूल निवास स्थान की बात करते हैं। विद्वान और निवास स्थान प्रो मैक्स मुलर आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया मानते हैं। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का निवास स्थान था उत्तरी ध्रुव। वहीं पे दयानंद सरस्वती के अनुसार इनका निवास स्थान तिब्बत था। वहीं पेनका के अनुसार इनका निवास स्थान जर्मनी था। वहीं गाइल्स के अनुसार इनका निवास स्थान हंगरी था। वहीं अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। भौगोलिक दशा की अगर हम बात करते हैं तो आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य के निवासी
स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ सिंधु, सरस्वती, सदुत्री, बिपाशा, पुरुषनी, बिस्तता और अस्कनी है। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का विवरण मिलता है। इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा और नदीत्मा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक छोटी मुजबत का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ की बात करते हैं तो परुशनी की बात करते हैं, इनका आधुनिक नाम क्या है? रावी के नाम से इनको जानते हैं। सादुत्री की बात करते हैं, इसको सतलज के नाम से जानते हैं। वहीं पे आस्कनी की बात करते हैं, इसको वर्तमान में चिनाब के नाम से जानते हैं। बिस्तता की बात करते हैं तो इनको झेलम के नाम से जानते हैं। विपाशा की बात करते हैं, इनको व्यास के नाम से जानते हैं। गोमती की बात करते हैं, इनको गोमल के नाम से वर्तमान में जानते हैं। कुंभा की बात करते हैं तो काबुल के नाम से वर्तमान में जानते हैं। सदानीरा की बात करते हैं, गंडक के नाम से जानते हैं। सिंधु की बात करते हैं तो इंडस के नाम से जानते हैं। कुमु की बात करते हैं तो कोरम के नाम से जानते हैं। वैदिक काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य की रचना 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच हुआ। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आता है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान का जानना होता है। वेद की रचना ईश्वर ने किया है, इसलिए वेद को औपरस्य कहा गया है। वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। वेद का संकलन गुप्त काल में वेद व्यास ने किया था। वेद की संख्या कुल कितना है? तो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 रचनाएं हैं। वेद के पढ़ने वाले ऋषि को किस नाम से जानते हैं? तो होट्य के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं तो यह सभी वेदों का सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सूक्त की संख्या कितना है? तो 10,028 है, जबकि रचनाएं की संख्या 10,580 है। वेद को पढ़ने वाले को किस नाम से जानते हैं? तो होट्य इसका सही आंसर होगा। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा और 7वां है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? दूसरा और 7वां है, जबकि सबसे नया मंडल पहला और 10वां है। सबसे नया मंडल कौन सा है? पहला और 10वां है। सबसे पुराना है दूसरा और 7वां। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र जी ने किया था। 7वां मंडल में भगवान विष्णु के बारे में है। 9वां मंडल में सोम शिव जी के बारे में है और 10वां मंडल में ब्रह्मा और चतुष्वर्ण समाज के बारे में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को देवत्रयी यानी 3 पवित्र वेद की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को देवत्रयी यानी कि 3 पवित्र वेद की संज्ञा दिया गया है। इसमें अर्थवेद को शामिल नहीं किया गया है। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। यजुर्वेद की बात करते हैं, इसमें यज्ञों के नियमों व विद्वानों का संकलन है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला है शुल्क यजुर्वेद, केवल पद है इसमें, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, इसमें गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धयुग कहा जाता है। वहीं पे इस वेद में कुल 1990 मंत्र संग्रहित हैं। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद की बात करते हैं तो आपका कपोपनिषद है, मैत्रेयी है और श्वेताश्वतरू उपनिषद है। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद की बात करते हैं तो शाम का अर्थ गान होता है। अस्मे
मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों सा रे ग म प ध नि की उत्पत्ति इसी से हुआ है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। सामवेद में रचनाओं की संख्या कितना है तो 1875 है। सामवेद में मूल रूप में 99 मंत्र हैं। शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों के उच्चारण करने के वाले ऋषि को उद्गातक कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र होता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद का नाम है छांदोग्य और जैमिनीय। अर्थवेद की बात करते हैं। यह सबसे आधुनिक वेद है। इसकी रचना अर्थवा ऋषि के द्वारा किया गया। इसमें 731 सूक्त, 12 अध्याय और लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्यों के साथ साथ अनार्यों की भी उल्लेख है। इस वेदों में जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग इत्यादि का विवरण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री की संज्ञा दिया गया है। इस वेद के पाठकर्ता को परमा कहा जाता है। अर्थवेद का उपनिषद की बात करते हैं तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद आता है। नोट: इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की बात करते हैं। इसके ज्ञानी को किस नाम से जानते हैं तो होर्ति के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है कौस्तकीय, ऐत्रेय ऋग्वेद के अंतर्गत आ जाते हैं। उपवेद में आ जाते हैं आयुर्वेद और ज्ञानी इनके हैं प्रजापति। वही बात कर लेते हैं यजुर्वेद की बात करते हैं। इसके ज्ञानी को अर्धवी कहते हैं। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत तैत्तिरीय और सतपथ आते हैं। वहीं पे उपवेद की बात करते हैं तो धनुर्वेद है और इसके ज्ञानी कौन है, विश्वामित्र हैं। सामवेद की बात करते हैं। इसके ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ इसमें पंचवीस आते हैं। उपवेद में आ जाते हैं गंधर्व वेद और ज्ञानी है इनके नारद। अर्थवेद की बात करते हैं। इनके ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ इनके अंतर्गत आते हैं गोपथ और उपवेद इसके अंतर्गत आते हैं शिल्प वेद और इनके ज्ञानी को किस नाम से जानते हैं तो विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल ग्रंथ का नाम क्या है तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अर्थवेद को छोड़कर सभी वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। जंगल में इसकी रचना होने के कारण इसे अरण्यक कहते हैं। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति होता है। उपनिषद की संख्या 108 है। उदाहरण के लिए बात करते हैं मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है। श्वेता शौबरू उपनिषद की बात करते हैं तो यहाँ से सत्यम शिवम और शुद्रम शब्द का जिक्र किया गया है। कंठो उपनिषद की बात करते हैं तो यहाँ पे यम और नचिकेता संवाद के बारे में लिखा गया है। जालवो उपनिषद की बात करते हैं तो 4 आश्रम उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित होते हैं। चरवाक की बात करते हैं। ये प्रवर्तक कौन थे, चरवाक ही थे। पतंजलि जो है इनका दर्शन कौन था, योग था। कपिल की बात करते हैं तो यह इनका दर्शन था शाक्य। गौतम की बात करते हैं इनका दर्शन था न्याय। जैमिनी की बात करते हैं तो इनका दर्शन था मीमांसा और पूर्व मीमांसा। वहीं पे बद्रायन की बात करते हैं तो उत्तर मीमांसा वेदांत इनका दर्शन था। वहीं पे कनादिक या उल्लेख की बात करते हैं तो वैश्विक इसका इनका दर्शन था। वेद की भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा उच्चारण विधि होता है। दूसरा है ज्योतिष भाग्यफल, जिसमें प्राचीनतम आचार्य लगन मुनि थे। तीसरा है कल्प यानी कि कर्मकांड क्या है।
चौथा है व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति, चौथा पाँचवा है निरुक्त यानी कि भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान, और छठा है छंद यानी कि चतुष्पदी श्लोक। तो वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। उसका नाम क्या है? तो शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। महाकाव्य की बात करते हैं। इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत आता है। रामायण की बात करते हैं तो इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, जिसकी रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में किया था। रामायण की रचना किन्होंने किया था? तो वाल्मीकि ने किया था। 6000, 12000 और 24000 यहाँ पे श्लोक हैं। महाभारत की बात करते हैं तो इनकी रचना वेद व्यास ने किया था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यहाँ पे जय संहिता 8800, भारत 2400 और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता में अब ऋग्वैदिक कालीन भारत की सामाजिक स्थिति को देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई एवं ग्रामभूत आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसकी मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोता, चाचा आदि के लिए एक ही शब्द नरपित का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चिन्ह दिखाई देता है। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति के वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के रूप में के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। महिला अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। इस काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। आर्य लोग ऊनी सूती वस्त्र पहनते थे। साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इस काल में 2 प्रकार का विवाह का प्रचलन था। एक तो पहला था अनुलोप विवाह। उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री जब शादी करती थी तो उस शादी को अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं तो उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग के पुरुष जब शादी करते थे तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई सभ्यता व्यवस्था पर आधारित थी। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों का पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इसमें 5 कबीले कुल थे। एक तो अनु, दुहु, पुरु, त्रुवर्ष और यदु। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त हुआ करता था, जिसका क्रम है आपका कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति और विदत प्रमुख थे। इनमें सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन के रूप में जन का विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन जनतांत्रिक संगठन विदत था। अमाचन का संगठन इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा की बात करते हैं। सभा सम्भ्रात एवं श्रेष्ठ लोगों की संगठन था। समिति की बात करते हैं तो यह आम जनों का संगठन था। ऋग्वेद में सतदाय शब्द का विवरण मिलता है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। इसके तहत इन जातियों को जनेऊ पहनने का भी अधिकार था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देता था। इस समय राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होता था। ऋग्वेद में राजा को गौप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता था। इस काल में गाय के
को पवित्र पशु माना जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुआ करता था। गाय के लिए अघन्या न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाले शब्द हैं। गाय की हत्या करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने का व्यवस्था थी। पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए कुख्यात था। पुत्री की दोहिता कहा जाता था क्योंकि वही गाय का दूध दुहती थी। घोड़ा गाय समाज का एक उपयोगी पशु था। घोड़ा आर्य समाज का एक उपयोगी पशु था। घोड़ा आर्य समाज का एक उपयोगी पशु था। व्यापार पर पनी का आविष्कार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। इस काल में सूदखोर को बेकनॉट कहा जाता था। इस काल में सूदखोर को किस नाम से जानते थे? तो बेकनॉट के नाम से जाना जाता था। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में। तो धार्मिक स्थिति की बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में। तो इस काल के लोग बहुदेववाद का समर्थक थे। इस काल में सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को आयु का युद्ध देवता, वर्षा, आंधी तूफान का देवता माना गया है। इंद्र को ही रथेष्ट, सोमपाल और माधवा भी कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। इस समय के ऋग्वेद में 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि के लिए भवनक्ष, जाति, वेदश, सात जिह्वा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद की पहली स्तुति अग्नि की प्रार्थना से होता है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में वरुण का विवरण मिलता है। इसे ऋत शैगोपा भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता हैं। मारुत की बात करते हैं, आंधी के देवता मारुत हैं। पूषण की बात करते हैं तो पशुओं का देवता इस समय के पूषण थे। प्रमुख देवी की बात करते हैं तो उषा जो आपका प्रभात की देवी थी। अरण्य की बात करते हैं तो जंगल की देवी थी। इला की बात करते हैं संकट हरने वाली देवी थी। अदिति की बात करती हैं सभी देवताओं की देवी थी अदिति। वेद की बात करते हैं 4 था। वेदांग की बात करते हैं 6 है। उपनिषद कितना है तो 108 है। पुराण की संख्या 18 है। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं जिसका कालखंड है 1000 से 600 BC तक। उसको देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद से मिलता है। इस काल में अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृत्भांड की एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस काल में लोहा का साक्ष्य मिलना शुरू हो गया, जिस कारण इस काल को लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत के काल से जोड़ा जाता है। इस काल में वर्ण का निर्धारण क्रम से नहीं बल्कि जन्म के आधार पर होने लगा। इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों द्विज कहे जाते थे, जिसके तहत इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, परंतु शूद्रों का यह अधिकार नहीं था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्रियों को कृपण कहा गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था का उदय हुआ। गोत्र का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन का एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ का ज्ञान हो गया था। संस्कारों की संख्या कुल कितना है तो 16 होता है। 16 संस्कार यहाँ पे दिया हुआ है। गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि यानी कि श्राद्ध
संस्कार। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा विवाह की बात करते हैं तो समान वर्ण में विवाह को ब्रह्मा विवाह कहा जाता है। दैव विवाह की बात करते हैं तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। आर्य विवाह की बात करते हैं तो कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, यह आपका आर्य विवाह था। प्रजापत्य विवाह की बात करते हैं तो वह स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था, जिसे प्रजापत्य विवाह कहा गया है। अशुद्ध विवाह की बात करते हैं तो कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या से विक्रय कर शादी करना अशुद्ध विवाह कहलाता था। राजा दशरथ व कैकेयी के विवाह अशुद्ध विवाह के अंतर्गत आते हैं। गंधर्व विवाह की बात करते हैं तो प्रेम विवाह गंधर्व विवाह के अंतर्गत आते हैं। दुष्यंत और शकुंतला का शादी गंधर्व विवाह के अंतर्गत आते हैं। पैसज विवाह की बात करते हैं तो विश्वाघात द्वारा किया गया विवाह पैसज विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह की बात करते हैं तो बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया विवाह राक्षस विवाह के श्रेणी में आते हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। इस काल में पहली बार क्षत्रिय राजाओं का उदय हुआ। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार प्रकट हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। राजा का राजाभिषेक राजस यज्ञ द्वारा संपन्न होता था। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा जाता था, जिनकी संख्या राजा सहित 12 होती थी। इस काल में बलि एक नियमित कर हो गया। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रधान पेशा बन गया। अंतरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिले हैं। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों मृदभांड से परिचित थे। काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, दूसरा था काले रंग का मृदभांड, तीसरा था चित्रित धूसर मृदभांड और चौथा था लाल मृदभांड। इस काल में श्रेष्ठित श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। इस काल में निषक और शतमान मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक आर्यों का समुद्र का ज्ञान हो गया था। धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल का तो ऋण 3 प्रकार का होता था। एक तो पितृऋण, दूसरा था ऋषि ऋण और तीसरा था देव ऋण। पितृ ऋण की बात करते हैं तो संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। ऋषि ऋण की बात करते हैं तो अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। देव ऋण की बात करते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। इस काल में कर्मकांडों का व्यापक स्तर पर प्रचलन हो चुका था। अगला पॉइंट है, इस काल में सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति सृजन के देवता हो गए थे। इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र यानी कि पशुओं के देवता व विष्णु लोगों का पालक का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख है। इसी ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। मृत्यु की चर्चा भी सर्वप्रथम इसी में मिलता है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता माना गया है। प्रमुख यज्ञ की बात करते हैं। अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजस्य यज्ञ की बात करते हैं। राजाभिषेक के समय यह यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ की बात करते हैं। राजा द्वारा शक्ति प्रदर्शन यानी कि रथ दौड़ कराया जाता था। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर थे? सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं पे वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा है, सिंधु सभ्यता में इसका सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जबकि वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो लोहा से परिचित नहीं थे, वहीं पे वैदिक सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे। सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो समाज मातृसत्तात्मक थी, वहीं पे वैदिक सभ्यता में लोग समाज पितृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु बैल था, वहीं पे वैदिक सभ्यता में पवित्र पशु गाय था। प्रार्थना को सूक्त कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था अच्छी तरह से बोला गया। वैदिक काल में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, लेकिन ध्यान रहे पढ़ा नहीं जाता था।
क्योंकि वेदों की रचना कई शताब्दी बाद हुआ। देशी वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी भाषा बोलते थे। दास युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुष व स्त्री होते थे, उनको दास कहा जाता था। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की रचना गंगा यमुना क्षेत्र में हुआ। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ऋग्वैदिक आर्यों की धर्म होता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगन था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत तिलक द्वारा दिया गया है। सभी स्मृति ग्रंथों से में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है जो समाज की व्यवस्था से संबंधित है। 3 पगों में 3 लोगों का माप लेने के कारण विष्णु को उपकर्म कहा गया है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड गुरुबनी मृदभांड है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित चित्रित धूसर मृदभांड है। मैत्रेयनी संहिता में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। वैदिक युग में जौ को यब जबकि चावल को ब्रीहि कहा जाता था। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्भ सूत्र है जो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों का सरमन कहा जाता था। अस्तोमा सदगम्य ऋग्वैदिक से लिया गया है। 10 राज युद्ध पुरुष शनि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्म ग्रंथ शास्त्रों में भूराजस्व का दर 1/6 था। 8वीं BC से 600 BC ब्राह्मण युग कहलाता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित धर्मशास्त्र में के काल में हुआ। प्राचीन भारत के निष्क स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे, लेकिन बाद में यह मुद्रा की इकाई हो गई। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के कई के शासक थे। एशिया माइनर स्थित बोकाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य के उल्लेख मिलता है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। अगला पॉइंट है चरक कुषाण शासक कनिष्क का राजवैद्य था जो चिकित्सा शास्त्र का प्रचरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। अगला पॉइंट है सर्ग, प्रतिसर्ग, वश्य, मुनव्तर और वंशानुचरित पुराणों का संकेतक हैं। बुगाज कोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्य आने का सूचना देता है। बुगाज कोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण ग्रंथ धर्म के खिलाफ कुल 62 संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है तो विजेता होता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर यानी कि पथ प्रदर्शक का विवरण मिलता है, जिनमें 2 तीर्थंकर का ऐतिहासिकता प्राप्त है। 23वां तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी और 24वां तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। वहीं पे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ की बात करते हैं जो 23वां तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों का निर्गोत्र कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म की स्थापना किया, जो इस प्रकार है सत्य, अहिंसा, असत्य और अपिग्रह। पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का विवरण मिलता है।
पार्श्वनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ को झारखंड की गिरिडीह जिले के में संवेद पार्श्वनाथ पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिष्या महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिष्यता महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण मिलता है। महावीर का शाब्दिक अर्थ होता है पराक्रमी या विजेता। जीवन परिचय की बात करते हैं। महावीर जी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के ज्ञातक कुल के प्रधान थे। इनके माताजी का नाम त्रिक्षलासा, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी की बात करते हैं, यशोदा था नाम, कुडिंग गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, जो अनुज्जा। दामाद की बात करते हैं तो जामिल थी, जो प्रथम शिष्य बने इनके। गृह त्याग की बात करते हैं तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा से गृह को त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वैशाली के जाबरिक गांव में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपाल का नदी के तट पर हुआ। तब से वर्धमान यानी कि बचपन का नाम था। महावीर अर्थात पराक्रमी, जीन अर्थात विजेता, कैबलव अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला कहलाया। मृत्यु या निर्माण की बात करते हैं। 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। 468 ईस्वी में राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा शिशितपाल के दरबार में हुआ। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया है, जिस कारण जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। भारत में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लोग ने इस धर्म को स्वीकार किया। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किया, जिसमें 11 अनुयायी था, जिसे गंधर्व कहा गया। जैन धर्म पुनर्जन्म का एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। इसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा की बात करते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। जीव की हत्या न करना अहिंसा कहलाता था। सत्य की बात करते हैं, सदा सत्य बोलना। सत्य और अपिग्रह की बात करते हैं तो धन जमा न करना अपिग्रह कहलाता था। असत्य की बात करते हैं, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, इंद्रियों को बस में करना ब्रह्मचर्य कहलाता था। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। त्रियरत्न की बात करते हैं। कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रियरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान था। सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो सत्य में विश्वास करना ही सम्यक ज्ञान था। सम्यक आचरण की बात करते हैं, संसारिक विषय से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव्य को सम्यक आचरण कहते हैं। दर्शन की बात करते हैं तो अनेकांतवाद की बात करते हैं, बहुरूपता का सिद्धांत। दूसरा है सप्तभंगीय शायवाद की बात करते हैं तो सापेक्षता का सिद्धांत। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया है। सलक्षणा की बात करते हैं, भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना सलक्षणा कहलाता था। जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छद सूत्र, 4 मूल सूत्र आदि है। इस आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया। जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलता है, जबकि आरंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। आचारांग सूत्र की बात करते हैं। जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण है। भगवती सूत्र की बात करते हैं तो महावीर के जीवन 16 महाजनपद की चर्चा है। न्याय धम्म कहा सूत्र की बात करते हैं तो महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र की रचना किया, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था तो भद्रबाहु ने किया था। किस भाषा में तो संस्कृत भाषा में।
जैन धर्म में 18 पापों का कल्पना की गई है। जैन संगतियों की बात करते हैं। महावीर के समकालीन शासक थे बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयनीन, दधिवाहन व चेटक। जैन धर्म मानने वाले शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, अमाघवर्ष और उदयीन इत्यादि। प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री व सेनापति चामुंड राय ने 1974 में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के स्वर्ण में करवाया, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। जैन समितियां की बात करते हैं। 322 बीसी में इसका स्थान था पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुलभद्र थे। इसका परिणाम क्या हुआ? तो 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ। दक्षिण जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। फिर दूसरा सम्मेलन होता है 513 या 516 बीसी में। स्थान था गुजरात के बल्लभी में होता है, जिसके अध्यक्ष थे क्षमाशरण। प्रसिद्ध जैन मंदिर की बात करते हैं। ऋषभनाथ मंदिर, चल मंदिर, दिलबारा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, शोभानाथ मंदिर इत्यादि प्रमुख जैन मंदिर हैं। श्वेतंबर और दिगंबर की बात करते हैं। श्वेतंबर को तेरापंथी भी कहा जाता था, दिगंबर को समैया कहा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, श्वेतंबर का कथन था। वहीं दिगंबर का कथन था मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। स्त्रियों निर्माण का अधिकारी हैं, वहीं दिगंबर का मानना था स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं है। श्वेतंबर का मानना था उदारवादी था, वहीं पे इनका था कंटरपथी। श्वेतंबर को मानने वाले थे स्थूलभद्र के अनुयायी, वहीं पे दिगंबर को मानने वाले थे भद्रबाहु के अनुयायी। सर्वप्रथम जैन धर्म में ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता को रोकने का प्रयास किया तथा वैदिक कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने का प्रयास किया गया। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्थ मगधी भाषा में लिखा गया है। प्राकृतिक भाषा में कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई। इसमें विशेष उल्लेखित स्वरसैनी, जिससे मराठी भाषा निकली है। पतन के कारण की बात करते हैं तो इसका पतन का कारण था कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल देना, अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, जैन धर्म का विभाजन होना, अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव होना और बौद्ध धर्म का विस्तार होना इत्यादि जो है आपका जैन धर्म का पतन का कारण रहा। जैन धर्म में मुख्यतः सांस्कारिक बांधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताए गए हैं। ऐसे छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिय रत्न हैं। परिशिष्ट की बात करते हैं तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गौशाल था, जो आरंभ में महावीर के शिष्य थे। इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार का प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पर्व नियंत्रित पर संचालित होती है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर बौद्ध और एवं जैन दोनों का तीर्थ स्थली है। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के स्वर्ण में आयोजित किया जाता है, जो बाहुबली से संबंधित है। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए कैबलव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, यानी इसमें किसी समय प्रलय नहीं होगा, जबकि उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। यावनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। 14 पूर्व सर्वप्राचीन जैन ग्रंथ था। तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, यानी कि
साड यानी कि बैल। अजितनाथ की बात करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह था। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ थे। इनका तीर्थंकर था हाथी यानी कि गज। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा यानी कि अश्व। अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह था कपि यानी कि बंदर। सुमतिनाथ की बात करते हैं सारस यानी कि चक्रवा। पदम प्रभु की बात करते हैं तो पदम यानी कि कमल चिन्ह इनका था। सुपार्श्वनाथ की बात करते हैं स्वास्तिक इनका चिन्ह था। चंद्र प्रभु की बात करते हैं चंद्रमा इनका चिन्ह था। सुविधिनाथ की बात करते हैं मगर इनका चिन्ह था। शीतलनाथ की बात करते हैं कल्प वृक्ष इनका चिन्ह था। श्रेष्यनाथ की बात करते हैं गेंडा इनका चिन्ह था। वायु पूज्यनाथ की बात करते हैं महर्षि भैंसा इनका चिन्ह था। विमलनाथ की बात करते हैं बराह यानी कि सुगर इनका चिन्ह था। अनंतनाथ की बात करते हैं बाज पक्षी इनका चिन्ह था। धर्मनाथ की बात करते हैं बर्ज इनका चिन्ह था। शांतिनाथ की बात करते हैं मृग यानी कि हिरण इनका चिन्ह था। कुंथुनाथ की बात करते हैं अज यानी कि बकरी इनका चिन्ह था। अरनाथ की बात करते हैं मीन यानी कि मछली इनका चिन्ह था। मलिकनाथ की बात करते हैं कलश इनका चिन्ह था। मोती शुभनाथ की बात करते हैं कर्म यानी कि कछुआ इनका चिन्ह था। नेमिनाथ की बात करते हैं नीलकमल इनका चिन्ह था। अरिष्टिनेमि की बात करते हैं शंख इनका चिन्ह था। पार्श्वनाथ की बात करते हैं सांप इनका चिन्ह था। महावीर की बात करते हैं सिंह इनका चिन्ह था। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। अगला पॉइंट है बौद्धों की तरह जैन लोग भी आत्मा में मूर्ति पूजक नहीं था। बाद में महावीरों और तीर्थंकरों को पूजा करने लगे। इसके लिए सुंदर और विशाल पत्थर की प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुईं। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बसाद कहा जाता है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर ने जैन स्वामी की स्थापना पावापुरी में करवाया। महावीर के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन हुए। परिशिष्ट पर्व की बात करते हैं हेमचंद्र थे। 16 महाजन पद का उल्लेख भागवती सूत्र में मिलता है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने किया था। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। ऋषभदेव का संबंध अयोध्या से था। महावीर के आध्यात्मिक गुरु पार्श्वनाथ थे। महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था क्योंकि उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। चेतक मगध नरेश बिम्बिसार के ससुर थे। महावीर एक गांव में एक दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं टिकते थे। बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जगत होता है। इसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किन्हें तो बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु की लुम्बिनी यानी कि नेपाल में। अशोक के रुमनईदई स्तंभ लेख के माध्यम से पता चलता है। बचपन का नाम इनका क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनका गोत्र था गौतम। पिता का नाम था शुद्धोधन। कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया, कोलीय गणराज की कन्या थी। पालन पोषण की बात करते हैं तो मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। पत्नी की बात करते हैं यशोधरा है इनका पत्नी का नाम। अन्य नाम है गोपा, बिंबा और भदकक्षिणा। पुत्र की बात करते हैं पुत्र का नाम है राहुल। घोड़ा की बात करते हैं घोड़ा का नाम है कथक। सारथी की बात करते हैं सारथी का नाम है चान्य। मृत्यु की बात करते हैं 483 ईस्वी में मल्लों की राजधानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो जाता है। कब? तो 483 में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि, कनक मुनि और तथागत था। गौतम बुद्ध को 4 दृश्य ने गृह त्याग करने पर विवश किया था। एक तो वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति और चौथा है सन्यासी। घटना की बात करते हैं और प्रतीक की बात करते हैं। इनका जन्म की घटना को प्रतीक में डिनोट किया गया है कमल और साठ के रूप में। गृह त्याग को घोड़ा के रूप में प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। ज्ञान प्राप्ति को पीपल वृक्ष
के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो इनका प्रतीक चिन्ह है पीपल वृक्ष। निर्माण की बात करते हैं तो पद चिन्ह इनका निर्माण का प्रतीक है। मृत्यु या महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो स्तूप। सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। तत्पश्चात सिद्धार्थ वैशाली के समीप शाक्य दर्शन के आचार्य अलारकलाम तथा राजगिरी के समीप रुद्रक रामपुत्र से मिले, जो बुद्ध के आरंभिक गुरु थे। छह वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में निरंजना पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोधगया कहलाया। बौद्ध धर्म में इस घटना को निर्माण यानी कि संबोधि कहा जाता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति होता है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश के मृददावन में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को पाली भाषा में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्तु तथा मलिक नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिम्बिसार ने उनका स्वागत किया और बेनुपन विहार दान में दिया। राजगृह में ही मोग दलायम उपाली अभय आदि इनके शिष्य बने। अपने प्रिय शिष्य अनंत के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया। बुद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे और वहाँ अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बौद्ध धर्म में महिलाओं और शूद्रों को जोड़कर समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुभद्र को दिया। महापरिनिर्वाण की बात करते हैं। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य छुंद के यहाँ शुक्रमाद भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। तत्पश्चात यहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनरी, कुशीनार और बेथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाया गया। शिक्षाएं एवं सिद्धांत की बात करते हैं। त्रिरत्न की बात करते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ इनका त्रिरत्न था। 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध समस्त विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया है। दुख का कारण बुद्ध ने तृष्णा इच्छा को बताया, जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन किया। सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक संकल्प की बात करते हैं, लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक्य की बात करते हैं, अप्रिय वासना से को त्याग करना। सम्यक क्रमांत की बात करते हैं, सही कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीविका की बात करते हैं, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम की बात करते हैं तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति की बात करते हैं तो सही भाव, सात्विक भाव। सम्यक समाधि की बात करते हैं तो एकाग्रता। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के से तृष्णा नष्ट हो जाती है और 3 से निर्माण की प्राप्ति हो जाता है। दसशील की बात करते हैं तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपिग्रह, मद्य सेवन न करना, अश्मय भोजन न करना। 7वां है सुखपद बिस्तर पर न सोना। 8वां है आभूषणों का त्याग करना। 9वां है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्य गान से दूर रहना। ये आपका 10 शील था इनका। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को उपदेश दिया है।
दर्शन की बात करते हैं, अनिश्वरवाद की बात करते हैं, यानी कि ईश्वर की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। शून्यतावाद की बात करते हैं, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। क्षणिकवाद की बात करते हैं, संसार में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मानता है। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। अगला पॉइंट है, संघ एवं कार्य प्रणाली की बात करते हैं। संघ में प्रविष्ट को उपसंपदा कहा जाता था, जबकि शपथ ग्रहण को प्रवज्ञा कहा जाता था। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, घृणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्तित्व का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। संघ की बैठक प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को होता था, जिसमें निर्णय जनतांत्रिक ढंग से लिया जाता था। बौद्धों के लिए महीने का 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा जो अपराध स्वीकारोक्ति समारोह होता था उसे पवरत्न कहा जाता था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए, एक तो भिक्षुक और दूसरा उपासक। स्तूप की बात करते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का देर। चैत्य की बात करते हैं, बौद्धों का पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। बिहार की बात करते हैं, बौद्धों का निवास स्थल बिहार कहलाता था। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल की बात करते हैं तो महाबोधि मंदिर बिहार में है, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश और धमेक स्तूप की बात करते हैं उत्तर प्रदेश। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी, जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में बनी है। बुद्ध सम्मेलन की बात करते हैं। राजगिरी में पहला सम्मेलन हुआ था, ईस्वी था 483 में। इसके शासक उस समय कौन थे तो अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे तो महाकश्यप थे। कार्य क्या यहाँ पे हुआ तो सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन हुआ। दूसरा आपका बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ था। कब तो 183 ईस्वी में, 183 ईसा पूर्व। यहाँ के शासक कौन थे तो कालाशोक थे। अध्यक्ष कौन थे इस समय के तो सभाकामी थे। यहाँ पे कार्य किया हुआ तो बौद्ध संघ स्थविर तथा महासंघिक में विभाजित हो जाता है। तीसरा आपका सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। इस समय शासक थे अशोक। अध्यक्ष कौन थे तो मोगलीपुत्र तिस्य थे। यहाँ पे कार्य हुआ अभिधमक पिटक का संकलन। चौथा जो आपका बौद्ध सम्मेलन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, 102 AD में हुआ था। उस समय शासक कौन था तो आपका कनिष्क था। उस समय के अध्यक्ष थे वसुमित्र। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो जाता है। हीनयान और महायान की बात करते हैं। अंतर इसमें क्या था? पहला था जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बौद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वह हीनयान कहलाता था। दूसरा था महायान में बौद्ध धर्म के कठोर व परंपरागत नियमों के में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाते थे। महायान का अर्थ होता था उत्कृत मार्ग से होता है। दूसरा पॉइंट है हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। वहीं पे महायान बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी उपासना करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान में था तीसरा पॉइंट, इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। वहीं पे महायान में इस संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। चौथा पॉइंट है कालांतर में हीनयान 2 भागों में विभक्त हुए, एक तो व्यवहासिक और दूसरा था स्वतांत्रिक। और यहाँ पे कालांतर में महायान 2 भागों में विभक्त होता है, शून्यवाद और दूसरा था विज्ञानवाद। हीनयान का आदर्श था अहरत पद की प्राप्ति और महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था। अगला पॉइंट है हीनयान भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देशों में फैला। वहीं पे महायान की स्थापना नागार्जुन ने किया। इस संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में हुआ। यह संप्रदाय भारत के उत्तर में फैला था। वर्जियान संप्रदाय की बात करते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में एक और नए संप्रदाय का उदय हुआ जिसे वर्जियान कहा जाता है। यह संप्रदाय
तंत्र मंत्र और कर्मकांडों पर बल दिया। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक शक्तियों का बाला पुरुष मानते थे। इस संप्रदाय ने देवी तारा को बुद्ध से जोड़ दिया। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था कुहम समाज तथा मंजू श्री मूलकल्प। बर्जियान संप्रदाय के लोग पंचमकार, मदमाश, मैथुन, मत्स्य मुद्रा का साधना करने लगे। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। त्रिपिटक बौद्धों को धर्म ग्रंथ है जो संभवतः बौद्धों का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके अंतर्गत निम्न धर्म ग्रंथ आते थे। सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश होता है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। अगला पॉइंट है बुद्ध के उपदेशों का संकलन इसी में है। किसमें? तो सुत्त पिटक में है। इसकी रचना आनंद ने किया था। यह पिटक 5 निकायों से विभाजित होता है। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मझिझम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। इसमें सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुदक निकाय का था। इसके आरंभिक बौद्ध धर्म को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। विनय पिटक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन इसमें है। इसकी रचना उपालि ने किया था। विनय पिटक की रचना उपालि ने किया था। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसके संकलन मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। मिलिंद पनो नागसेन की रचना है। महाविभाष्य सूत्र की बात करते हैं वसुमित्र की रचना है। बुद्ध चरित्र की बात करते हैं तो अश्वघोष की रचना है। बुद्धों का रामायण भी इसे कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र की बात करते हैं तो ये रचना नागार्जुन की है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण क्या रहा? तो उपदेश जनसाधारण की भाषा में दिया जाता था। दूसरा था राजकीय संरक्षण प्राप्त होना। तीसरा था सामाजिक समानता का सिद्धांत। चौथा था माध्यम मार्ग को अपनाना और पांचवा था समय समय पर बौद्ध सम्मेलन होना। इसके पतन के कारण क्या थे? तो बौद्ध धर्म के कर्मकांडों का आरंभ होना। दूसरा था पाली को छोड़कर संस्कृत को अपनाना। तीसरा था बौद्ध मठ कुर्तियों का केंद्र बन गया था। चौथा था राजकीय संरक्षण देना बंद किया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है? तो दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्मों में वेदों की प्रमाणता के प्रति अनास्था है। कर्म एवं पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते थे। शूद्र एवं महिलाओं को लेकर दोनों का समान विचारधारा रहा। असमानता की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्माण जीवन जीते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जैन धर्म के में शरीर से मुक्ति के पश्चात निर्माण संभव है। दूसरा है बौद्ध मध्यम मार्ग को अपनाया, परंतु जैन कठोर तपस्या पर बल दिया। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा व अपिग्रह पर अधिक बल दिया। बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना पाली भाषा में किया गया। बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्यादि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ। सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बिम्बिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया है। बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। देवदत्त बुद्ध के जीवनकाल से ही संघ प्रमुख बनना चाहते थे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को नहीं दिया। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का अंग है। महायान शाखा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करता है कि स्त्री तथा पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकता है या कर सकती हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध ग्रंथ
धम्मपद गीता के समान पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना जाता है। युगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल शासक ने दिया था। बौद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताया था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? कुशीनगर में बिताए थे। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं शायद बुद्ध की ही होगी। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाले आनंदावपना और सुखदा कहा गया है। सुत्त पिटक की बात करते हैं, बुद्ध के प्रवचन और आदेश हैं इसमें। विनय पिटक की बात करते हैं तो अनुशासन एवं नियम इसमें है। और अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो धम्म का दार्शनिक विवेचना है इसमें। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद था। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ वामशात पाक्सिनी है। पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन हर्षवर्धन ने के शासनकाल में कन्नौज में हुआ था। भागवत धर्म की बात करते हैं। इनका अन्य नाम है वैष्णव धर्म, शाश्वत धर्म और पंचचरात धर्म। प्रवर्तक की बात करते हैं, कृष्ण हैं। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत अर्थात पूज्य कहते थे, इसलिए इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा। शाश्वत धर्म की बात करते हैं। इसमें शाश्वत धर्म भी कहा गया है क्योंकि कृष्ण का संबंध शाश्वत वंश से भी लाया जाता है। वैष्णव वंश की बात करते हैं तो भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है बराह सुगर अवतार, तीसरा है वामना अवतार, चौथा है आपका कर्म या कछुआ अवतार, तीसरा है बराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, पांचवा है वामना अवतार, छठा है परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है कृष्ण अवतार, नौवां है बुद्ध अवतार और 10वां है कलिक अवतार। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार भगवान विष्णु को आकाश का देवता माना गया है। भगवान विष्णु को सबसे अधिक महत्व उत्तर वैदिक काल में मिला है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें यह जानकारी मिलती है कि भगवान विष्णु आकाश, वायु और पृथ्वी तीनों लोक के में उपस्थित हैं। भागवत धर्म वैष्णव धर्म का सबसे ज़्यादा विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन शासक वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त वंश के शासक भगवान विष्णु के सम्मान में परम भागवत की उपाधि धारण किया करते थे। भगवान विष्णु के सवारी गुरु को गुप्त काल के शासक अपना राजकीय चिन्ह बनाए। मत्स्य अवतार की बात करते हैं। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इस अवतार की चर्चा की गई है। ऐसा कहा जाता है कि जल प्लावन के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर मनु को बचाया। दूसरा है क्रम यानी कि कछुआ अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कुंभ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया था। बराह यानी कि सुगर अवतार की बात करते हैं तो हिरण्याक्ष ने अब जब पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया तो भगवान विष्णु ने बराह के रूप धारण कर के पृथ्वी को समुद्र तल में से उठा लिया। नरसिंह अवतार की बात करते हैं तो इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। वामना अवतार की बात करते हैं तो इस अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक को 3 पगों में नाप दिया था, जिस कारण इन्हें लोक उपक्रम भी कहा जाता है। परशुराम अवतार, फिर है रामा अवतार, 7वां अवतार है रावण का वध किए। इस अवतार के अंतर्गत कृष्ण अवतार है, बुद्ध अवतार है और 10वां अवतार है कलिक अवतार। यह अवतार अभी होना बाकी है। ऐसा मान्यता है कि कल युग में भगवान सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। भागवत संप्रदाय धर्म की बात करते हैं। भागवत धर्म के संस्थापक के रूप में कृष्ण को जाना जाता है। कृष्ण की चर्चा 2 रूपों में किया गया है। एक तो आपका देवकी पुत्र के रूप में और दूसरा है घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में।
कृष्ण के इन दोनों रूपों की चर्चा का विवरण छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी के समकालीन थे। भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। भागवत गीता का रचनाकार वेद व्यास हैं। श्रीमद् भागवत गीता के मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति के समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता के प्रमुख शिष्य निष्काय कर्मयोग, कर्म करो फल की चिंता मत करो को बतलाया गया है। भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ माना जाता है। इस धर्म के विषय में आरंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, परंतु इनका ग्रंथ के रचयिता मेगास्थनीज को मानना है कि मौर्य काल में भी भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा है, सुरसेन यानी मथुरा के लोग, हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग का विवरण मिलता है। शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए। शुंग वंश के 9वें शासक के रूप में भागभद्र था। भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया। हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को अपना लिया और भगवान विष्णु के सम्मान में उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा विसनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण किया, जिसे गरुड़ लेख स्तंभ कहा जाता है। इस गरुड़ लेख स्तंभ पर हेलियोडोटस ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अंकित करवाया। यह स्तंभ लेख सबसे प्राचीन अभिलेख है जो हमें वैष्णव भागवत धर्म की जानकारी प्रदान करता है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया है। इन्हीं नवरत्नों में से एक कालिदास नामक विद्वान ने इसकी रचना रघुवंशम में भगवान विष्णु को शेषशय्या का लेटा हुआ चित्रण किया है। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से किया है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल के भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में भगवान विष्णु को लोकप्रिय अवतार वराह अवतार था। अगला पॉइंट है, वैष्णव धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं तो अवतार बाद भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। वीर पूजा की बात करते हैं तो कालांतर में वैष्णव धर्म के कृष्ण के अतिरिक्त उनके वंश के 4 अन्य देवताओं की पूजा की जाने लगी, जिसे वीर पूजा कहा तथा इन 5 देवताओं को पंचवीर कहा गया है। ये पंचवीर निम्न हैं। वासुदेव की बात करते हैं, देवकी पुत्र, और दूसरा है सकर्षण की बात करते हैं, वासुदेव और रोहिणी के उत्पन्न पुत्र। प्रधमन की बात करते हैं, कृष्ण और रुक्मिणी के उत्पन्न पुत्र। अनुरुद्ध की बात करते हैं, प्रधमन के पुत्र। शाम्य की बात करते हैं, कृष्ण और जाम्बती के उत्पन्न पुत्र। चतुर्व्यूह की बात करते हैं तो भागवत धर्म में 5 वीरों की पूजा का विधान था। 5वें वीर शब को ईरानी सुर्भ संप्रदाय से संबंध हो जाने के कारण अलग कर दिया गया, जिस कारण वैष्णव धर्म में अब 4 वीरों की पूजा होती है, जिसे चतुर्व्यूह कहा जाता है। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को मानने वाले अलवार कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों का विवरण देखने को मिलता है, जिनमें एक महिला अस्मत है। वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं, आचार्य थे रामानुज। इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय की बात करते हैं, इनके आचार्य थे आनंद तीर्थ। इनका मत था द्वैत। रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं, इनके आचार्य थे बल्लवीचार्य। इनका मत था शुद्धाद्वैतवाद। शनक संप्रदाय की बात करते हैं, इसके आचार्य थे निम्काचार्य। इनका मत था द्वैतवाद। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तितलियां थीं। 12 अलवार संत निम्नलिखित हैं। एक तो पोईगई, दूसरा है पूठम, तीसरा है पेरियालवार, मलराई, तिरुमंगई, तिरुधान, तोंडार,
कुलशेखर, नम्मावलार, मधुर कवि, अंडाल कोदई महिला हैं। शैव धर्म की बात करते हैं। शैव धर्म की बात करते हैं। शिव के उपासक शैव कहलाए तथा इससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। भारत में प्राचीनतम धर्मों में एक शैव धर्म है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक स्थल मोहनजोदारो की खुदाई हुई। मोहनजोदारो से मूर्ति मिली जो एक पत्थर पर सन्यासी ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था और इस सन्यासी की पहचान शिव के रूप में की गई। इससे जानकारी मिलती है कि शैव धर्म की उत्पत्ति हड़प्पा काल में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में शिव के दो रूप की पूजा होती है, एक तो शिव और दूसरा शिव लिंग की। लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल से ही मानी जाती है। लिंग पूजा के विषय में जानकारी देने वाला ग्रंथ मत्स्य पुराण है। भारत की दूसरी सभ्यता वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं। ऋग्वेद में भगवान शिव के रौद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में रुद्र को अंतरिक्ष का देवता बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में भगवान शिव की पहचान शिव के रूप में किया गया। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए कई नामों का प्रयोग किया गया है। शिव, भव, महादेव, सर्प, पशुपति, भूपति। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती की चर्चा की गई है, जिनकी जानकारी हमें तैत्तिरीय आरण्यक में देखने को मिलता है। भगवान शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी में मद्रास के निकट रेणुकूटा में सिद्ध मुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुआ है। शैव धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं तो शिव एक कर्ता हैं, शक्ति की बात करते हैं कारण है, बिंदु की बात करते हैं अपादान है, शिव स्वयंभव है अतः इनका अवतार नहीं होता है। वायु पुराण यह उल्लेख करता है कि शिव ने लकुलिस नामक ब्रह्मचारी के रूप में जन्म लिया। वामन पुराण हमें यह जानकारी देता है कि शैव धर्म के 4 संप्रदाय हैं: पशुपति संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय की बात करते हैं। शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस हैं। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता था। इस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कपालिक संप्रदाय की बात करते हैं तो कपालिकों के इष्ट देव भैरव थे, जो शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। इसका प्रमाण भवभूति के मालती माधव नामक ग्रंथ से मिलता है। यह संप्रदाय असत्य, भयंकर और आशुर प्रवृत्ति का था। इसमें भैरव को शूरा और नर बलि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। कालामुख की बात करते हैं तो इस संप्रदाय के अनुयायी कालापिक वर्ग के ही थे, किंतु वे उनसे भी अतिवादी थे। शिव पुराण में इनके महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी नरकपाल में भोजन, जल और सूरापान करते थे और शरीर में भस्म लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय की बात करते हैं। शैव धर्म का विस्तार दक्षिण भारत में हुआ। इस धर्म के उपासक दक्षिण भारत में लिंगायत या जगम कहे जाते थे। वैष्णव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य संपाद ने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनारो संतों ने किया। नयनारो संतों की संख्या 63 थी। इसके श्लोकों का संग्रह को तिरुमूड़े कहा जाता है। इसका संकलन नाबी अंडला नाबी ने किया। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। महाराष्ट्र के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटवंशी शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। यह मंदिर वेसर शैली में निर्मित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। चोल शासक राजराय प्रथम ने राजधानी तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर या विधेश्वर मंदिर कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर पैगोडा शैली से निर्मित है। अगला पॉइंट है कुषाण शासकों का मुद्रा पर शिव एवं नंदी दोनों का अंकन एक साथ है।
महाजनपद के उदय के कारण। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 को समाप्त कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री का। सेकेंड पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसका पीडीएफ परीक्षा संवाद 94 टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।